रमेश जो हत्यारा है उसकी इनकाउंटर हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि उससे परेशान ना हो। रहना दुश्वार कर दिया है। बहुत सुशील लड़का, बहुत होनहार था, बहुत आगे जाता, हम लोगों का नाम रोशन पूरे जिले का करता, वो देश का करता, नेशनल भी खेलता वो। उसकी सोच आगे तक थी। स्थित है जौनपुर, जो कबरुद्दीनपुर गांव पड़ता है। और यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं वीरेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं, तो इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि प्रशासन, कोई घटना होती है ना, तो उसके बाद आश्वासन बहुत तगड़ा दिया जाता है कि ऐसी कार्रवाई की जाएगी। अगर वही कार्रवाई प्रशासन पहले करता तो शायद ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता था। और ये ऐसी घटना जो आज ये हुई है, ये घटना नहीं होती। तो इस पे प्रधान जी आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन किस हिसाब से आश्वासन दे रहा है? प्रशासन आश्वासन के अनुरूप क्या कार्य कर पाएगा कि ये नहीं? देखिए, जो प्रशासन आश्वासन दिए हैं, डीएम साहब के हम लोग कहने पे, जगदीश नारायण राय के कहने पे, कप्तान साहब के कहने पे, आश्वासन देने पे कि नहीं, हम लोग की मांग थी कि नहीं, ये मकान ये जीएस जमीन में है, सरकारी जमीन में है। जो विवाद है, 1 से 1.5 बिस्सा की जमीन का विवाद था, उसकी कीमत 1 से 1.5 लाख रुपया है। हम लोग की मांग है इसका मकान गिर जाए। जो निम्न हत्या किया है, तलवार से गर्दन काट के धड़ अलग कर दिया है और गर्दन अलग कर दिया है। हम लोग की यही मांग है कि दोनों मकान, इसका जीएस में है, इसका दोनों मकान गिरे और रमेश जो हत्यारा है उसकी इनकाउंटर हो। ये जो रमेश यादव बताया जा रहा है, ये मुख्य करता क्या था? ये घर पे रहता था या कहीं रहता था, या काम नहीं, क्या ये करता तो था? अपराध कर रहा था वहाँ झारखंड में। पिताजी उनके नौकरी कर रहे थे, वो अपराध कर रहा था वहाँ पे। कई केसे, कई मुकदमे उसके ऊपर हाँ, झारखंड से है। हम लोग लगभग आज, जब से वो रिटायर होके आए हैं लालता, उनके पिताजी रमेश के, तब से यहाँ तांडव मचाया है। तब से यहाँ पूरा मेरे मोहल्ला में हमारे 300-3500 घर हैं, 2500-3000 घर हैं, सब परेशान है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि उससे परेशान ना हो। कहा जाए पैसे का रुतबा, पैसे की ताकत दिखाई जा रही थी। ऐसा है कि उसके बाद पैसा है, ये सब गरीब बेचारे हैं। अभी रामजीत अपने बड़ी लड़की की शादी किए थे खेत बेचकर, दूसर की लड़की की शादी किए खेत बेचकर। इतने गरीब हैं और वो दबंग किस्म का भूमि माफिया है, पैसा वाला है। सरकारी नौकरी करके रिटायर हुआ है, 1.5-2 लाख करोड़ रुपया पाया है। उसका लड़का एक जो है एसआई हो गया है, दरोगा पोस्ट पे यहाँ मेरठ में है। वहां से वो पूरा, जब से एसआई हुआ है तब से पूरा तांडव मचा दिया है, रहना दुश्वार कर दिया है। ये पूरे जो घटना है, जो अनुराग यादव उर्फ छोटू नामक ये युवक था, नौजवान जो युवक था, जिसकी बेरहमी से तलवार से गर्दन काट के हत्या कर दी जाती है, तो वो किस हिसाब से, किस प्रवृत्ति का वो लड़का था, और वो आगे चल के किस हिसाब से मेहनत कर रहा था, जो ताइक्वांडो खेल है उसमें किस हिसाब से वो अपनी प्रतिभा को दिखा रहा था, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? हम तो, बहुत सुशील लड़का, बहुत होनहार था, बहुत आगे जाता, हम लोगों का नाम रोशन पूरे जिले का करता, वो देश का करता, नेशनल भी खेलता वो। उसकी सोच आगे तक थी, लेकिन पूरा चिराग ही बुता दिए रमेश ने उसका गला काट कर। नहीं, उसकी सोच बहुत लंबी थी। खेलों में बहुत कम ही बच्चे हैं जो निकल पाते हैं और मेहनत करते हैं, जो आगे चल के एक अपने, और अनुराग यादव अपने परिवार में कहा जाए एक इकलौता चिराग था, बहनें थीं। तो किस हिसाब से आप लोग चाहते हैं कि प्रशासन कितने समय में और कितनी जल्द से जल्द इस कार्रवाई जो है पूरी करे? तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे प्रशासन को कि जल्द से जल्द कार्रवाई करे। हम लोगों से जो समय मांगी है प्रशासन ने, डीएम साहब, कप्तान साहब, अगर उस समय तक कर देगी तो हम लोगों की भी संतुष्टि हो जाएगी कि नहीं, हम लोग को आश्वासन दिए तो ये हुआ।